हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। तो रिसेंटली फ्रेंड्स, आपने देखा कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट किया है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट की जो जियो पॉलिटिक्स है उसके लिए एक वाटरशेड मोमेंट है फ्रेंड्स। बिकॉज जिस तरीके का ये एग्रीमेंट आया है, इसको जियो पॉलिटिकली एनालाइज करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज ये केवल डायरेक्टली भारत को इम्पैक्ट नहीं करता है, इनफैक्ट ये वर्ल्ड में चाइना के सक्सेस स्टोरी को भी दर्शाता है और बताता है कि कैसे आने वाले समय में यूएस की जो एक तरीके से सिक्योरिटी गारंटी है, आज उससे कंट्रीज का भरोसा उठ रहा है और एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो चाइना प्रयास कर रहा है एस्टैब्लिश करने का, वो जीतते हुए नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आज इसको हम लोग काफी डिटेल में जियो पॉलिटिकली एनालाइज करेंगे। बट पहले देख सकते हैं आप न्यूज क्या आ रहा है, विच इज वेरी रिलेवेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ भारत की। पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, इन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में ये कहा है कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएगा, सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के समर्थन में खड़े हो जाएगा अगर भारत पाकिस्तान के प्रति किसी तरीके का एग्रेशन शो करता है। तो फ्रेंड्स, ये पहली बार है कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि सऊदी जो है वो पाकिस्तान की मदद करने जरूर आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूज क्या है कि सऊदी अरेबिया विल डिफेंड पाकिस्तान इन द इवेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयरिंग वॉर ऑन इट्स नेबर। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने रिसेंटली रिपोर्टर्स को इस्लामाबाद में कहा और उन्होंने कहा कि ये दोनों कंट्रीज के बीच में अब स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल असिस्टेंस कंपोनेंट है, जिसके अंदर अगर भारत पाकिस्तान के ऊपर वॉर डिक्लेयर करता है तो सऊदी जो है वो पाकिस्तान को म्यूचुअली असिस्ट करेगा इन अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो देखिए फ्रेंड्स, मिस्टर आसिफ ने रिसेंटली जियो टीवी, जो पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल है, उनके इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यस एब्सोल्युटली देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और उन्होंने कहा कि ये सेम एग्रीमेंट, जिस तरीके का कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल आपको आर्टिकल 5 ऑफ द नाटो एग्रीमेंट में देखने को मिलता है, जहां पर अटैक ऑन वन मीन्स अटैक ऑन ऑल, वही सेम म्यूचुअल असिस्टेंस गारंटी ये दोनों कंट्रीज के बीच में हुई है। इसलिए कोई सवाल ही नहीं उठता है कि सऊदी पाकिस्तान के मदद में नहीं आएगा अगर भारत पाकिस्तान के प्रति वॉर डिक्लेयर करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने ये भी कहा कि हमारा कोई इंटेंशन नहीं है एग्रेशन शो करने का, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक कंट्री थ्रेटन होता है तो ये एग्रीमेंट जो है वो इमीडिएटली ऑपरेटिव हो जाएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन है ये सऊदी अरेबिया के यूज के लिए अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स, यहां तक अगर मैं बात करूं तो चलिए, ये तो भारत के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि कल को भारत को अब अगर पाकिस्तान के खिलाफ हम वॉर डिक्लेयर करते हैं तो चाइना का फैक्टर तो अकाउंट करना ही पड़ता था हमेशा, अब मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया का भी फैक्टर ट्रिगर करना पड़ेगा, जिससे भारत के लिए ऑब्वियसली चैलेंजेस तो होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट यहां पर ख्वाजा आसिफ ने दिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन जो है वो सऊदी अरेबिया के यूज के लिए अवेलेबल होगा। तो फ्रेंड्स, इसके बाद तो सवाल आता है कि डोनाल्ड ट्रंप को क्या लगा होगा, बिकॉज सऊदी अरेबिया इस तरीके का डिफेंस एग्रीमेंट भारत के लिए तो किया नहीं है, वो तो इसराइल के लिए किया है। और इसराइल का तो सबसे अच्छा मित्र अमेरिका है, जो इसराइल के खिलाफ कोई भी चीज कुछ भी नहीं होने देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप चुप क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप का क्यों नहीं रिएक्शन आ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं पाकिस्तान पे टैरिफ वॉर लॉन्च कर दे रहे हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो ट्रंप की चुप्पी है या ट्रंप की मजबूरी है या क्या है, इसका कोई पता नहीं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है और इसके बारे में बात करेंगे। क्यों फ्रेंड्स? बिकॉज इस डॉट को आप इस डॉट के साथ भी कनेक्ट करना ना भूलें कि पाकिस्तान ने उस समय भी, जब ईरान और इसराइल के बीच में एक डायरेक्ट वॉर चल रहा था, तो उस समय भी पाकिस्तान ने एक तरीके से ईरान को कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, अगर इसराइल जो है वो न्यूक्लियर वेपन यूज करता है तो हम आपको बचाएंगे। लेकिन उस समय हालात अलग थी। इनको इन्होंने कहा कि ये तो फेक न्यूज है, ये सच नहीं है। लेकिन आज वो सही समय आ चुका है कि ये लोग पब्लिकली
पाकिस्तान ने सऊदी के साथ किया, और अब एक्सपेक्टेड है कि सेम एग्रीमेंट ईरान के साथ भी हो सकता है। इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं सभी चीजों को आज जियोपॉलिटिकली हम लोग वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से समझने का काम करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस जो है वो फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और साथ ही साथ वीकली न्यूज एनालिसिस, ये सभी चीजों के जो पीडीएफ है वो अब आपके सामने लेकर आई है। ये सारे पीडीएफ फ्रेंड्स आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोलबाग, मुखर्जी नगर और पटना ऑफलाइन सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ मिल भी सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक करके क्या सही किया, या इजराइल का यह सबसे बड़ा ब्लंडर था? बिकॉज चलिए, मुस्लिम कंट्रीज काफी समय से शांत थे, बिकॉज बहुत सारे हमास पैलेस्टीन के लोग मरे थे, लेकिन तब भी मुस्लिम कंट्रीज जो है वो एज सच कुछ मेजर्स सच नहीं लिया, एक्सेप्ट ईरान, जिससे इजराइल को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब से इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक कर दिया, और कतर वो कंट्री है जो एक यूएस का अलायंस पार्टनर है, कतर वो कंट्री है जिसका मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा यूएस का मिलिट्री बेस है, तो सवाल ये आता है कि क्या अमेरिका का जो एक भरोसा था इन तमाम कंट्रीज पे, खासकर सऊदी जैसे कंट्री पे जो हमेशा से यूएस के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में रहता है, लेकिन जब सऊदी के ऊपर खुद ईरान अटैक किया तो अमेरिका कहां था? और अब तो इजराइल ने कतर के ऊपर अटैक करके ये बता दिया है कि अगला टारगेट सऊदी भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस मोमेंट का क्लियर कट कनेक्शन है द डिक्लाइन ऑफ अमेरिका सॉफ्ट पावर, जो अमेरिका के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पे भरोसा था, जो कई समय से टूट रहा था। इनफैक्ट तालिबान के साथ क्या हुआ अफगानिस्तान में आपको पता है, यूक्रेन के साथ क्या हुआ, और अब कतर के साथ क्या हुआ, तो कहानी सेम है। अब कंट्रीज फाइनली, क्योंकि फ्रेंड्स सऊदी ने किया है, ये यूएई करता तो बात अलग था, सऊदी सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है अमेरिका का इस पर्टिकुलर कंट्री में। सऊदी का ब्रिक्स ज्वाइन करना, सऊदी का पाकिस्तान के साथ इस एग्रीमेंट में आना, तो ये बताता है कि अमेरिका जो है वो कंप्लीटली इस गेम को लूज कर रहा है। अमेरिका है कहां? और सबसे शॉकिंगली बात कि ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के प्रति बिल्कुल शांत है। अगर यही भारत करता तब तो 50 नहीं 100% टैरिफ लग जाता। तो ट्रंप की क्लियर कट फोकस है फ्रेंड्स, अपना बिजनेस फैमिली बढ़ाओ। क्या होता है अमेरिका के साथ, क्या होता है उनके पार्टनर्स के साथ होगी। और आज जिस तरीके से चाइना का ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव दुनिया भर में बूम मचाएगा, बिकॉज आपको याद होगा लास्ट ईयर ये चाइना ने कर दिखाया था, जब चाइना ने सऊदी ईरान के बीच में डील करवाया था। लेकिन इसके बाद हालात बदल गए, इजराइल और इनका चीजें हुई। लेकिन अब जिस तरीके से इस्लामिक सॉलिडारिटी देखने को मिल रहा है, चाइना ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव के अंदर तमाम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को कर रहा है, रशिया ऑल्दो इन सब चीजों को साथ देगा। तो फ्रेंड्स, एक नया जियोपॉलिटिकल अलायंसेस यहां पर बन रहा है जो अमेरिका के सिक्योरिटी अम्ब्रेला के ऑल्टरनेटिव में है। इससे भारत को तो इंपैक्ट होगा, लेकिन इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट है कि इजराइल के इस ब्लंडर से अगर कोई कंट्री जीता तो वो था ईरान। बिकॉज ईरान के पास तो अब एक मौका मिल गया है मुस्लिम कंट्रीज को ये बताना कि दिस इज व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू टू डू। ये मौका मिल गया है चाइना को कि आज चाइना उन तमाम कंट्रीज को बोल सकता है कि और भरोसा करिए आप अमेरिका के ऊपर। तो फ्रेंड्स, ये जो इजराइल के कतर के ऊपर अटैक करना है, ये एक बहुत बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है, जिसके इंपैक्ट रिपरकर्शंस आप आने वाले समय में देखेंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है भारत के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा और भारत क्या क्या करना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।